नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशत के एक शानदार से टॉपिक की। याद रखना, अर्थमेटिक अंकगणित का पहला टॉपिक जो होगा वो प्रतिशत टॉपिक होगा। प्यारे दोस्तों, प्रतिशत को एकदम बेसिक से हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका मैं आपको पहले ही बता दूं कि टाइप टू टाइप हमारा जो सिस्टम चलेगा उसमें एक एक टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। क्लियर आराम से। अब प्रतिशत का हम टाइप नंबर फर्स्ट बात करेंगे। तो प्रतिशत के टाइप नंबर फर्स्ट से पहले हम इसका बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखिए प्यारे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने आज तक कभी भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए पूरा बेसिक से। अब आप लोग समझने की ये कोशिश करना कर दोस्तों कि हमारे सामने जो ये टॉपिक जो हमारे पास जो प्रतिशत का टॉपिक है, इसमें करना क्या है। सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पे हमारे पास में एक शब्द बना है प्रतिशत। इस प्रतिशत में हमारे पास में दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बना है प्रति से और एक बना है सत से। तो याद रखना कि हमारे पास में यहाँ पे ये जो प्रति शब्द का मतलब हमेशा होगा वो कितना होगा, एक होगा। अरे कितना होगा, एक। और आगे हमारे पास में सत शब्द का मतलब कितना होगा, 100 होगा। अभी नजर सामने समझने की वापस से कोशिश करना। तो सत का मतलब 100 क्यों होगा, क्योंकि इससे सत शब्द से और भी शब्द बने हैं, वो शब्द समझने की कोशिश करना। एक शब्द बना है शतक। शतक का मतलब होता है 100 रनों का समूह है। 100 रनों के समूह को हम लोग किस नाम से बोलते हैं, वो शतक के नाम से बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो शतक में भी सत्य शब्द का उपयोग लिया है। सत्य शब्द का उपयोग हुआ है, इसका मतलब 100 है, 100 रनों का समूह हो गया। इसी प्रकार से एक और यूज आएगा, उसका मतलब होता है शताब्दी। क्या मतलब होगा, शताब्दी। और शताब्दी का मतलब क्या होगा, 100 वर्षों का समूह है। 100 वर्षों का समूह है। तो आप लोगों को इतना कंफर्म हो गया कि जहां हमारे पास में सत्य शब्द का उपयोग होगा वहां उसका मतलब कितना होगा, 100 होगा। ये आपको समझ में आ गया। तो प्रतिशत में भी सत्य शब्द का उपयोग लिया, इसका मतलब कहां है, 100 है। क्या है, 100। अब आगे चले। सर प्रतिशत क्या है, तो दोस्तों ये आगे बात समझ में। आप सभी को पता है प्रतिशत का मतलब 100 होता है। लेकिन प्यार दोस्तों, दो प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अब दो प्रकार से क्वेश्चन क्या आएगा, याद रखना। प्रतिशत का मतलब सभी को पता है 100 होता है, लेकिन हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट आएंगे प्यार दोस्तों। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करनी है, अन्यथा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। याद ये रखना, याद ये रखना प्यार दोस्तों कि प्रतिशत का मतलब है कि यहाँ पे प्रतिशत जब भी हमें लगाना होगा, प्रतिशत लगाना होगा, तो लगाने के लिए हमेशा इनटू हमें क्या करना होगा, इनटू 100 करना होगा। लेकिन जब भी प्रतिशत अगर हमें हटाना होगा, तो अगर प्रतिशत हटाना होगा तो हमेशा इनटू हमें 1/100 करना होगा। ये प्रतिशत का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। आप लोग बोले सर समझ में नहीं आया। अरे प्यार दोस्तों, रटाया यही गया है, समझाया यही गया है कि प्रतिशत का मतलब 100 100 100 होता है, लेकिन 100 नहीं, उसके अलावा 100 जो है वो केवल 100 तक ही सीमित नहीं है। ये 100 भी दो भागों में डिवाइड हुआ है। प्रतिशत का मतलब 100 तो होता है, लेकिन दो भागों में डिवाइड हुआ है। एक प्रतिशत का मतलब होगा जब भी प्रतिशत लगाना है इसका मतलब होगा इनटू 100, और जब भी प्रतिशत हटाना है उसका मतलब होगा इनटू 1/100। सर ये फर्क क्या है, पता नहीं चल रहा। सर विथ एग्जांपल समझ में आएगा। अब लो प्यार दोस्तों, मैं एग्जांपल के तहत आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का अगर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने नोट डाउन करूं प्यार दोस्तों, तो एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पे एग्जांपल है। एग्जांपल आराम से समझ में आएगा आप लोगों के, कहीं कोई डाउट नहीं है। एक एक चीज को बेसिक से समझने की कोशिश करना। एग्जांपल नंबर हमारे पास में फर्स्ट ये है, मैंने यहां लिखा आपके सामने कि हमारे पास में 1/5 को प्रतिशत में बदलो। कैसे बदलो, प्रतिशत में बदलो। मैंने हमेशा बोला जब भी आपको प्रतिशत में बदलना होगा, यानी कि ऑप्शन में हमेशा हमें प्रतिशत लगी हुई संख्याएं मिले, अगर उस फॉर्मेट में आंसर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, यहां एक संख्या 1/5 और बोला कि इस 1/5 को प्रतिशत में बदलो। इसका मतलब प्रतिशत में बदलने का मतलब हमें प्रतिशत में आंसर लाना है, और प्रतिशत में आंसर लाना है तो हमें इनटू 100 लगाना होगा। तो इनटू 100 हमें लगाना होगा, तो हमारे पास में कटा तो आंसर कितना है, 20%। यानी प्रतिशत जब लगाना होगा, प्रतिशत जब लाना होगा, प्रतिशत में आंसर जब लाना होगा तो इनटू 100 आएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अगर आप चाहें कि सर इसका भी एग्जांपल देने की कोशिश करें तो इसका एग्जांपल नंबर हमारे पास में 2 है। प्यार दोस्तों समझने की कोशिश करना, ये मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये हमारे पास में कब ये फॉर्मेट काम आएगा, जब हमारे पास में संख्या पहले से प्रतिशत में दे रखी हो। 20% को 1
साधारण भिन्न में बदलो, ए साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो। अगर ये आपको बदलना होगा तो आप बोलोगे सर प्रतिशत में संख्या तो हमें पहले से दे रखी है। अगर प्रतिशत में संख्या पहले से दे रखी है प्यारे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करना। ये 20 का 20% नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए और आगे आप देखिए आपका क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा, वो समझने की कोशिश करना। 20% है सर। अब याद रखना ये 20% तो है, लेकिन अगर हमारे पास में प्रतिशत किसी भी संख्या के साथ में प्रतिशत यदि लगा हुआ है, अगर प्रतिशत का सिंबल अगर अटैच है, तो देखते ही उस सिंबल को हटाइए और हटाने के बदले में हमें क्या करना होगा, 20 का 20। तो प्रतिशत का सिंबल जब हमारे पास में लगा हुआ है, उसे क्या करना होगा, हटाना होगा और हटाने के बदले में इंटू 1/100 करना होगा। क्या समझ में आ गई? ये हमारे पास में कटने के बाद में कितना बचा, 1/5। और ये साधारण भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं। तो आप लोग बोलोगे ये तो हमें बचपन से पता है, ये हमें बचपन से पता है, इतनी रामायण से बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है। आप लोग बोलोगे सर हमें पता है कि 20% का मतलब कितना होता है, 20/100 रखते हैं। और क्या रखते हैं, 20/100। प्रतिशत जब भी हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा, ये आप लोग बोलोगे। और इसको काटने में सर 1/5 आ गया। तो आपके इस फॉर्मेट में क्या फर्क है, ये तो आप वाला फॉर्मेट तो इससे बड़ा है। नहीं प्यार दोस्तों, आपका कंफ्यूजन, आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं। अरे ये प्रतिशत हटाया तो बट्टे में 100 क्यों आया, इसका रीजन था, इसका मेन रीजन ये है कि 20 का 20 और प्रतिशत का सिंबल जब भी हटाया जाता है तो उसके बदले में, इस सिंबल हटाने के बदले में इंटू 1/100 आता है। कल को आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब 100 कहां से आया, तो बोलेंगे सर 100 डायरेक्ट नहीं आया, उसका मतलब होता है 1/100। ये गुणा करेंगे तो 20 का 20 और अपॉन में 100 का 100 और ये कटेगा तो हमारे पास में 1/5। ये आंसर यहां से आया है। मेरे आराम से अब आपको ये डायरेक्ट तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि ये इजी था 20%। लेकिन प्यार दोस्तों अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये चीज नहीं समझाता तो बड़े बड़े धुरंधर इसमें फेल हो जाते, क्योंकि अब आपके सामने आया 33%। 33 सही 1/3% को साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो। अब प्यार दोस्तों आप लोगों की समस्या होती यहां पे। अब समस्या क्या होती, मैं पहले ही बोल दूं, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। अब प्यार दोस्तों इस एग्जाम्पल में दिक्कत होती, अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने रटा है कि 10%, 10 ऊपर प्रतिशत हटाओ बट्टे में 100, यही रटा है। इससे कॉन्सेप्ट नहीं हमारा सोल्व आउट होता है। याद रखना यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे। तो बचपन में हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 और 1 जोड़ेंगे तो देखिए सुरेश जी यहाँ पे 100/3 आ गया। कितना आ गया, 100/3। हमने इसको सोल्व आउट किया केवल, लेकिन साथ में हमारे प्रतिशत लगा हुआ ही है। सर अभी तक प्रतिशत को सोल्व आउट नहीं किया है। प्यार दोस्तों जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे, जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे और प्रतिशत को हटाने के बदले में मैंने पहले ही बता दिया कि इंटू 1/100 आता है। अब आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि सर आंसर 1/3 है। नहीं तो कई स्टूडेंट्स क्या करते, ये हमारे पास में 100/3 तो करते, अब उनके ये कंफ्यूजन होता कि 100 हम बट्टे में यहां रखें या 100 हम यहां पे बट्टे में रखें इसके नीचे, वो समझ में नहीं आता। उसका सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि जब भी प्रतिशत हटेगा तो इंटू 1/100 आएगा। क्लियर है क्या? आराम से 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। प्रतिशत किसी संख्या के साथ में हटाओ, इंटू 1/100 लेके आओ। क्लियर है आप लोगों के? मैंने विथ एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। पर दोस्तों ये कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जब भी आपके पास में बट्टे की संख्या होगी तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि यार 100 रखूं कहां पे, समझ में आ गया ना? तो अब 100 याद रखना, इंटू 1/100 नीचे आएगा संख्या। ठीक, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन पे। पर दोस्तों क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे। अब हमारे पास में टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट है यहां से। अब हम लोग करने की कोशिश करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्यारे दोस्तों बहुत शानदार तरीके से हम लोग करेंगे और एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। यहां से आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि 35% को साधारण भिन्न में बदलो। मैंने पहले बोल दिया कि जब भी हमारे पास में यदि कोई संख्या के साथ में प्रतिशत लगा हुआ आ जाए तो उस प्रतिशत को देखते ही हटाना है और हटाने के बदले में हमें क्या लाना है, इंटू 1/100 लाना है। सर ये आपस में कटेगा, अरे कितनी बार कटेगा, ये कटेगा सर 5 के पाटे से 7 बार, 5 के पाटे से ये कितना 20। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ये हमारे पास में अंश और हर का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं भिन्न। तो हमारा आंसर आ गया भिन्न के रूप में, आंसर आ गया 7/20। अरे क्लियर है क्या? क्या समझ में आ गया? तो 7/20। और देखिए प्यार दोस्तों और क्वेश्चन देखिए, अगर आपको मैंने बोल दिया 20% को दशमलव भिन्न में बदलो। प्यार दोस्तों यहां याद रखना 20 का 20
प्रतिशत जब भी लगा हुआ मिल जाए, डायरेक्ट 100 रखने की हैबिट ना रखें। आप इसको 20 इंटू ये प्रतिशत हटाइए इंटू 1/100 लाइए, ये आपस में कटाइए तो 1/5 आएगा। लेकिन याद रखना ये हमारे पास में दशमलव भिन्न के रूप में नहीं है। किसमें नहीं है? दशमलव भिन्न के रूप में। याद रखना ये तो है अंश, और ये हमारे पास में ऊपर नीचे वाला क्या होता है? हर। अंश हमेशा होता है प्यारे दोस्तों छोटा, और हर हमेशा होता है बड़ा। ये कॉम्बिनेशन हमेशा सही भिन्न को दर्शाती है। कल को एग्जाम में पूछ ले, ये एग्जाम्पल उचित भिन्न का है क्या? ये एग्जाम्पल उचित भिन्न का है क्या? तो याद रखना मैथ्स में उचित का मतलब होता है सही होना, और अनुचित का मैथ्स में मतलब होता है, अनुचित का मतलब होता है गलत होना। याद रखना सही क्या होती है? उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसका अंश हमेशा क्या होता है? छोटा, और हमारे पास में हर हमेशा क्या होता है? बड़ा, वो होता है उचित भिन्न। तो ये एक तरफ से उचित भिन्न भी है। प्रतिशत में हम भिन्न के टॉपिक को भी सिमिलर समझने की कोशिश कीजिए। ये ऊपर वाला हमारा अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसको बोलते हैं सही भिन्न। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उचित भिन्न के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से बोलते हैं? ये उचित भिन्न का एग्जाम्पल है। लेकिन आप लोग बोलो सर हमें तो दशमलव भिन्न के बारे में पूछा। अरे कुछ नहीं है, इस एक में 5 का भाग दीजिए तो वो आंसर किस में आ जाएगा? दशमलव में। तो याद रखना ये दशमलव भिन्न भी है, साथ साथ में उचित भिन्न भी है। और क्या है? उचित भिन्न भी है, कि ऊपर वाली संख्या छोटी है। कल तो आप लोग बोलते कि सर 5 बटे अगर हमारे पास में 4 आ गया, ये हमारे पास में संख्या जो है, ये संख्या हमारे पास में 5 आ गई, ये तो बड़ी आ गई ऊपर। ऊपर यदि बड़ी संख्या है, ऊपर यदि बड़ी संख्या आ गई, ये अनुचित है। अरे क्या है? अनुचित है। क्लियर? अब आप लोग देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास में देखिए, मैं आपको जो समझा रहा हूं दशमलव भिन्न। अब ये 1/5 है, इसमें एक में जब 5 का भाग देंगे तो हमारे पास में कितनी बार जाएगा? 0.2, और 0.2 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ये दशमलव भिन्न का एक एग्जांपल है। आंसर हमारे पास में आएगा ये, और ये हमारे पास में क्या है? फाइनल आंसर। अब 0.2 हमारे पास में कहा है? 0.2 यहाँ पे 0.02 है, गलत। ये हमारे पास में गलत, ये हमारे पास में गलत, ये हमारे पास में सही। ये भी हो सकता है, इसकी जगह 0.2 भी हो सकता है। पॉइंट से पहले जीरो कितने भी लग सकते हैं, वो भी आंसर क्या होगा? राइट होगा। क्लियर आपके? अब बोलो कैसे आया? अरे प्यार दोस्तों, एक में 5 का भाग दिया, 5 से कम 5 नहीं जा रहा। अगर किसी संख्या का किसी संख्या में भाग नहीं जाए प्यार दोस्तों, तो हम एक दशमलव लाते हैं यहाँ पे, उसके बदले में एक शून्य आता है यहाँ पे। अब भाग दो बार गया, कितनी बार आया? 10। आंसर आ गया आपके पास 0.2। हर चीज मैंने समझा दी आपको। तो याद रखना हमारा उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश ऊपर क्या होता है? छोटा, हर नीचे क्या होता है? बड़ा, वह उसको उचित भिन्न बोलते हैं। एक नाम से हम लोग दर्शाते हैं, उचित भिन्न। मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, लेकिन याद रखना मनुष्य में मेरा नाम क्या है? अंकित, और आपका नाम सुनील, मुकेश, सीमा, सीता है। तो वो उसी प्रकार से भिन्न तो है। कौन सी भिन्न है? उचित वाली है। कौन सी है? उचित। और इसी को हम लोग अगर भाग देंगे दशमलव में आंसर आएगा, ये दशमलव भिन्न होगी। क्या समझ में आ गया? अब आप लोग देखिए यहाँ पे आगे हमारे पास में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया 9, और ये है बट्टा, और हमारे पास में आ गया 16 को दर प्रतिशत में बदलो। इसमें बदलो प्रतिशत में। मैंने बोल दिया जब भी आपको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलना है, इसका मतलब प्रतिशत क्या है? लगाना है। और प्रतिशत जब भी लगाना होगा तो प्यार दोस्तों मैं पहले ही बोल चुका कि इंटू 100 लाना होता है। इंटू 100 लाइए। अब प्यार दोस्तों आपको पता है कि ये आपस में कटेंगे, ये हमारे पास में 4 के पाड़े से 25, और ये 4 के पाड़े से हमारे पास में कटेगा, और कटेगा तो ये 4 बार कटेगा, ऊपर 9 का 9 आ गया। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो आप लोग बोलोगे सर ये हमारे पास में आ गया, टोटल हमारे पास में मिला के वो हमारे पास में है 425, और 425 का 25 और बट्टे कितना है? 4। लेकिन प्यार दोस्तों हमें प्रतिशत में बदलना था तो इंटू 100 लेके आ गया। इसका या तो इसका भाग दे दो, और जो भी आंसर उसके साथ में प्रतिशत सिंबल जरूर आएगा कि प्रतिशत में बदलना है, और प्रतिशत में बदलेंगे तो हर ऑप्शन में आंसर प्रतिशत में आएगा। अगर आपको इसमें भाग देना है तो भाग दे के आंसर निकाल दो। अगर ऑप्शन में इतना ही है तो इतना निकाल दो। अगर आपके सामने ऑप्शन में इतना है क्या, तो आप लोग बोलोगे सर ऑप्शन में है, तो हमारे पास में ऑप्शन में जो है तो वो कितनी संख्या है? तो आप लोग बोलोगे सर हमारे पास में जो ऑप्शन में संख्या है वो हमारे पास में आ रहा है 225/4। ये सर ऑप्शन में आ रही है संख्या। अगर आ रही है तो ए ऑप्शन सही है, और अगर नहीं आ रही तो इस पूरी संख्या में आप लोग 4 का भाग दीजिए, और जो भी संख्या है उसके साथ में प्रतिशत का सिंबल जरूर लगाना है। क्या समझ में आ गई? आराम से प्रतिशत लगाना है तो इंटू 100 लाना है। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यार दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखिए। प्यार दोस्तों याद रखना 48 का कितना प्रतिशत 6 है?
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। प्यार दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब प्यार दोस्तों समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूं कि 1000 का 20% का 10% बताओ। एक तो क्वेश्चन प्यार दोस्तों ये आ गया। आप लोग बोलोगे सर वापस से बताओ। 1000 का 1/5 का 20% बताओ। सर ये भी क्वेश्चन आ गया। अब हमारे पास में यहाँ पे लिख दिया, अभी अभी जो क्वेश्चन आपका आया है 48 का कितना प्रतिशत 6 है, यहाँ पे लिख दिया 48 का कितना प्रतिशत 6 है। और एक क्वेश्चन और लिख दिया प्यारे दोस्तों 4 नंबर, 6 48 का कितना प्रतिशत है। यार दोस्तों ये आपके सामने 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट डाउन किए हैं। चारों में हर चीज का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पेन अलग चेंज कर दूं, हर चीज आपके समझ में आएगी। आप ध्यान केवल अपना केंद्रित करें। यार दोस्तों लगातार संख्याओं के बीच में जब भी आपके सामने का के शब्द आ जाए, याद रखना इस टाइप के साथ में मैं लिख रहा हूं कि जब भी हमारे पास में लगातार संख्याएं आ जाए, लगातार संख्याओं लगातार संख्याओं के बीच यदि हमारे पास में का के की शब्दों का यदि उपयोग हो जाए, उसका मतलब होता है हमेशा इनटू। मैंने लिखा है कि लगातार संख्याओं के बीच में यदि का के की शब्दों का उपयोग हो जाए, उसका मतलब क्या होगा इनटू। आप बोलोगे सर लगातार संख्या 1000, लगातार संख्या 20%, लगातार संख्या 10%, बीच में केवल एक एक शब्द का उपयोग हुआ है, इसका मतलब इनटू। केवल एक एक शब्द का उपयोग हुआ का के की, उसका मतलब इनटू। जब भी लगातार संख्याओं के बीच में यदि का के की शब्दों का उपयोग हुआ, उसका मतलब इनटू करेंगे। तो प्यार दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। 1000 का 1000 लिखेंगे, 20 का 20 लिखेंगे, बोलेंगे सर प्रतिशत तो लगा हुआ है, अरे हटाइए, और हटाने के बदले में इनटू 1/100 आएगा। तो आप लोग यहाँ पे 1 को इससे गुणा करोगे, वो वही संख्या, और बट्टे में 100 डायरेक्ट आ गया। यानी इस टाइप की संख्या में डायरेक्ट कैसे 100 आता है, उसके बारे में पहले मैंने खोल के बताया, फिर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब आप डायरेक्ट 100 लिखना स्टार्ट कर सकते हो, और इसको लिख सकते हो 10/100 इंटू 1/100। 1 को इससे गुणा करो, वो की वही संख्या, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब प्यार दोस्तों इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास में आंसर निकल के आएगा 20। तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपके सामने लगातार संख्याएं आ जाए, उन लगातार संख्याओं के बीच का के किए शब्दों का उपयोग हो जाए, डायरेक्ट क्या करेंगे, उसका मतलब क्या है इनटू। लेकिन जरूरी नहीं है प्रतिशत के टॉपिक में प्रतिशत का ही क्वेश्चन आए, हो सकता है हमारे पास में ये आ गया। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे हमारे पास लगातार संख्याओं के बीच में यदि का के की शब्दों का उपयोग हो इनटू। अगर हमारे पास का के की शब्दों का मतलब इनटू, तो 1000 का 1000 आ गया, और 1/5 का 1/5 लिखिए, प्रतिशत नहीं है इसके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों, लेकिन यहां प्रतिशत है तो 20 का 20। अरे प्रतिशत को देखते ही हटाइए तो बट्टे में कितना 100। प्यार दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो, और प्यार दोस्तों ये हमारे पास में कटेगा 2 बार, और 2 को 20 से गुणा कीजिए, हमारा आंसर है 40। तो आप लोग इतना समझ गए, चाहे प्रतिशत लगातार आ जाए, चाहे हमारे पास में एक भिन्न और एक प्रतिशत आ जाए, तब भी हमारा यही कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जामिनर ने आपको दे दिया कि प्यार दोस्तों दे दिया कि यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन आ गया 6250 का 1/5 का 1/10%, 1/10 छोड़िए, प्रतिशत में छोड़ो, बताओ। अगर ये आपके सामने अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग बोलोगे सर हमारे पास 6250 लगातार संख्याओं के बीच में का के की शब्दों का उपयोग हुआ इनटू, इसका मतलब इनटू 1/5 और इनटू 1/10। सर ये 0 से 0 कट गया, ये हमारे 5 है, हमारे पास में एक बार, ये 2 बार, ये 5 बार कट गया, तो हमारा आंसर कितना आया 125। ये हमारे पास में आंसर। अरे क्लियर है क्या डाउट? 100% क्लियर होगा प्यारे दोस्तों। आप मेरे से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन याद रखना दिल के नजदीक है हम लोग, क्योंकि मैं आपकी धड़कन समझ सकता हूं कि कितनी तेज चल रही है और आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो मैं डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को नहीं समझाया, उससे लिंक होने वाले क्वेश्चन कितने बन सकते हैं उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है, ताकि समझ में आए।
एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और एक एग्जाम में इस टाइप का मिलेगा। इन दोनों में आपके डाउट रहेगा 48 का कितना प्रतिशत 6 है और 6 48 का कितना प्रतिशत है, इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट रहेगा। तो दोस्तों समझने की कोशिश करना आराम से इजी वे में। मैं इस क्वेश्चन को यहां समझा रहा हूं, जब भी लगातार संख्याएं आ जाए, अरे यहां पे रूल लिख रहा हूं, जब भी आपके सामने लगातार संख्याएं आ जाए, लगातार संख्याएं आए तो पहली संख्या ऊपर और दूसरी संख्या नीचे आएगी, ये आपको याद रखना है। पहले संख्या ऊपर, दूसरी संख्या नीचे। जब लगातार संख्याओं के बीच में कोई शब्दों का उपयोग नहीं हो प्यारे दोस्तों, कोई सीमाओं का बंधन नहीं हो, तो हमेशा 6 48 का कितना प्रतिशत है, कोई सीमाओं का बंधन नहीं है, कोई भी शब्द यहाँ पे नहीं है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है उसको समझने की कोशिश करना। आप लोगों को यहाँ पे करना यह है कि हमारे पास पहली संख्या आएगी ऊपर, दूसरी संख्या आएगी साहब नीचे, इनटू कितना आएगा हमारे पास में 100। ये सर हमारे पास में कटेगा कितनी बार, 8 बार, 8 बार कट गया। अब 100 में अगर आप इसको कट करेंगे तो हमारे पास में कटेगा, तो हमारे पास में सब में बंटेगा। अगर आप लोग यहाँ पे नीचे अगर हम लोग इसको कट करने पे 8 आता है, 8 को इससे कट करेंगे तो प्यारे दोस्तों हमारे पास में कितना निकल के आएगा, 4 के पारे से कट कीजिए, 2 ऊपर 25, 25 में 2 का भाग देंगे 12.5। और आगे याद रखना हमें प्रतिशत में आंसर पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में जब भी पूछा जाएगा तो मैंने पहले बोल दिया इंटू 100 आता है। क्या आता है, इंटू 100। जब भी प्रतिशत के बारे में पूछा जाए तो हमेशा इंटू 100 आएगा, और अगर संख्या के साथ में प्रतिशत अगर लगा हुआ आ जाए तो इसको हटाइए, इंटू 1/100 आएगा। ये दो डाउट थे, सब प्रतिशत में पूछा है इसलिए इंटू 100 से। अब आप लोग देखिए प्यार दोस्तों, अब हमारे पास में आंसर ये भी आ सकता है, या ऑप्शन में आंसर आएगा, या हमारे पास में 12 सही 1/2। बात एक ही है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये भी रूल बता दिया। अब रूल बात आई इस क्वेश्चन की, याद रखना प्यार दोस्तों, याद रखना, इतना भारी भरकम गेप 48 है कहां पे, हिमालय पे, और कन्याकुमारी में बैठा है 6। तो प्यार दोस्तों याद रखना, जिस संख्या के ऊपर दबाव आ रहा है वो संख्या हमेशा नीचे आएगी, और दबाव की कहानी केवल और केवल का बनाता है। क्या बनाता है, का। जिस संख्या के साथ में का शब्द का उपयोग हो गया उस पर दबाव बनता है और संख्या नीचे आती है। ये भी संख्या के ऊपर का दबाव था, तो ये संख्या कहाँ आई, नीचे। इसके साथ में भी का दबाव है, ये संख्या भी कितनी आएगी, नीचे। समझ में गया ना। तो आप बोलो सर यहाँ पे भी तो का दबाव था, अरे ये रूल ही अलग है, ये लगातार संख्याओं के बीच में का के की आई उसका है। यहाँ लगातार संख्या कहाँ है, ये तो संख्या 48, ये संख्या 6, बीच में का के की ही आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो का भी आ गया, कितना भी आ गया, प्रतिशत भी आ गया, 3-3 शब्द आ गए, वो नहीं आने चाहिए। का के की का ही उपयोग होना चाहिए, उसके अलावा संख्या ही होनी चाहिए। अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो अब देखना 48 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क, कितना प्रतिशत 6 है। हमें पूछा किसके बारे में, 6 के बारे में। 48 का कितना प्रतिशत 6 है, जिसके बारे में पूछा जाएगा वो संख्या ऊपर, जिसके ऊपर दबाव लगाया जाएगा वो संख्या नीचे, और इनटू कितना आएगा, 100। 100 क्यों आया, क्योंकि हमें प्रतिशत के बारे में पूछा गया है। जब भी प्रतिशत के बारे में पूछा जाएगा प्रतिशत लगाना होगा, इनटू 100 लाना होगा। अब हमारे पास है वही 12.5%। क्लियर है पर दोस्तों, ये मैंने समझाने की कोशिश की है, जरूर थोड़ा बहुत तो 2% तो समझ में आया। लगातार संख्या के बीच में काकी की 100% समझ में आ गया। कोई संख्या के बीच में कोई रुकावट नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, हमेशा पहली संख्या पहली ऊपर दूसरी नीचे, प्रतिशत निकालना इंटू 100। ये हमारा थोड़ा सा डाउट, और डाउट का मैंने बता दिया कि जिसके बारे में पूछा जाएगा ऊपर, का शब्द का मतलब दबाव नीचे, इंटू आएगा 100। अब आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। 48 का कितना प्रतिशत, हमारे पास में 6 है, 6 का दोस्तों लाइए ऊपर, हमारे पास में 48 नीचे, इंटू आएगा 100। अभी भी बताया 12.5%, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, हमारे पास में इसी को, या हम लोग बोल सकते हैं 12 से ही 1/2%। आंसर ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्यार दोस्तों, यहाँ पे ये आ गया, वापस से घूम घूम के आ गया। अरे 18 का, अरे यहाँ पे पूछा कितना, अरे प्रतिशत 36 है, 36 के बारे में बोला, 36 मौजूद है, तो बोला 18 का कितना प्रतिशत 36 है, कितना प्रतिशत 36 है। 36 के बारे में पूछा है, जिसके बारे में पता लगाना होगा ऊपर, जिसके साथ में का शब्द का उपयोग है वो नीचे, इंटू आएगा 100। सर ये आपस में 2 बार, और 2 से हमारे पास 100 कटेगा, तो 200% आंसर आना चाहिए। आंसर हमारे पास में कहा है
200, ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, तो डी में हमारे पास में कितना आएगा 200%। अरे क्लियर है क्या प्यारे दोस्तों? मैंने आराम से आप लोगों को बताने की कोशिश की है, हर चीज आपके समझ में आया होगा। प्रतिशत जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा इंटू 100 लेके आना पड़ेगा। क्या समझ में आ गया क्या? कहीं कोई डाउट नहीं है? चले आगे और देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, यहां और शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बेसिक समझने की कोशिश करना। अरे 1 केजी का मतलब क्या है? इस 1 केजी में प्यारे दोस्तों 1000 ग्राम होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, 1000 ग्राम। ले रहे आराम से। अगर आपको 1 क्विंटल का पूछा जाए कि 1 क्विंटल में, हम लोग सब किसान हैं, 1 क्विंटल का पूछे तो हम 1 सेकंड में बता देंगे 1 क्विंटल में हमारे पास में 100 केजी होता है, ये भी पता है। अरे क्लियर है क्या? तो अब आप लोग देखिए यहां 3 केजी, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, ये रेलवे से लेके सीमाओं के बंधन से दूर, बैंक, एसएससी, रेलवे, पटवारी, ग्राम से ऑल टोटल राजस्थान की सभी वैकेंसियों में और सेंट्रल की सभी वैकेंसियों में दोस्तों ये क्वेश्चन। अब बच्चा का ये दिक्कत है कि सर रख तो देंगे संख्याएं, अब ग्राम में चेंज करूं, किलोग्राम में चेंज की, इसका एक रामबाण में आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हर क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। पर दोस्तों याद रखना 3 केजी का पूरा यहां तक कंप्लीट है का शब्द, कितना कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। मैंने पहले ही बोल दिया जिसके बारे में होने के लिए प्रतीक होगा वो हमेशा ऊपर आएगा 12 ग्राम, ये तो समझ में आ गया। और हमारे पास में पूछा है 3 केजी का, गेप बहुत अधिक था इसलिए काम वाली संख्या पे दबाव है, ये नीचे आएगा 3 केजी, इसको मैं बोल सकता हूं किग्रा, ये आ गया किग्रा। प्रतिशत जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा इंटू कितना लाना होगा, 100 लाना होगा, इंटू 100 तो लाएंगे साथ। अब सर हम करेंगे क्या आगे? प्यारे दोस्तों जो भी हमारे पास में क्वेश्चन है उसमें यदि जो छोटा बच्चा है मां उसको गोद में बिठाई रखती है प्यारे दोस्तों, तो छोटे को हमेशा हम लेके चलेंगे, बड़ा है वो तो घूम फिर रहा है, उससे कोई हम लोग क्या है केयर नहीं करते हैं, ठीक है चल रहा फिर रहा है, लेकिन छोटे को हमेशा केयर करेंगे। या छोटा कौन है, या ग्राम छोटा है 1 किलोग्राम बड़ा है, तो पूरे क्वेश्चन को मैं वापस से यहां पे रूल लिख दूं कि पूरे क्वेश्चन को हमेशा, पूरे प्रश्न को हमें हमेशा हमें किसमें चेंज करना है? छोटी यूनिट में। किसमें? छोटी यूनिट यानी कि इकाई, छोटी इकाई में चेंज करना है, छोटी इकाई में चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है, हमें छोटी इकाई में चेंज करना है। तो अब छोटा कौन है? ग्राम। तो ये तो हमारे पास में सर ऐसे कैसे बना रहेगा, यहाँ पे सर कोई भी डाउट नहीं है, ये तो हमारे पास में बना रहेगा। अब देखिए आप लोग आराम से, सर ये देखिए सर दोस्तों, ये तो हमारे पास में 12 ग्राम का 12 ग्राम है, तो ये तो बना हुआ है। ये जो किलोग्राम है ये 3 का 3 किलोग्राम है। याद रखना कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है, हमें चेंज करना है ग्राम में, हमें क्वेश्चन को छोटी यूनिट, छोटी इकाई में चेंज करना है। और छोटी इकाई में जब भी चेंज करेंगे तो याद रखना कि हमें ये छोटे में चेंज करना है, छोटा कितना 1000 है, तो इस बड़े वाले को, किलोग्राम को हमें 1000 से गुणा करना है। हमें जाना किसमें? ग्राम में जाना। अरे ग्राम के साथ में संख्या कितनी है? 1000 है, तो इसको 1000 से गुणा करो, ये ग्राम हो गया। अब याद रखना प्रतिशत निकालना है इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया। अब आप लोगों ने देखिए यहाँ पे 12 और बट्टे में 30, 12 और 30 को 6 से कट करेंगे, ऊपर आएगा हमारे पास में कितना? 2, 6 के पाटे से 12 2 बार कटेगा और 30 5 बार कटेगा, आंसर रहेगा 2/5। और 2/5 का मतलब है कि यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, 2 में जब 5 भाग दोगे तो हमारे पास में आंसर निकल गया 0.4। आप लोगों को समझा दूं, यहाँ पे हमारे पास में जब भाग जाए, किसी संख्या का किसी संख्या में भाग नहीं जाए तो पॉइंट आता है, एक शून्य उतारेंगे, अब हमारे पास है 20, और कितनी बार भाग जाएगा? 4। पॉइंट लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 0.4 के आगे शून्य, कितने भी शून्य लग सकते हैं, ऑप्शन में ये भी आ सकता है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास में कितना 0.4, ये राइट है, लेकिन साथ में प्रतिशत इसलिए आएगा प्यारे दोस्तों क्योंकि हमने प्रतिशत इंटू 100 को लाई थे। क्या समझ में आ गई? तो हमारे पास ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत, और हमारा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट नंबर से। क्या चीजें समझ में आ गई? पूरे प्रश्न को हमें छोटी यूनिट इकाई में चेंज करना है, चेंज करना होता है। क्लियर है? आराम से अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, और शानदार क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश करना। याद रखना प्यारे दोस्तों, एक होता है अनुपात और एक होता है समानुपात। समानुपात का मतलब है, इसका नाम होता है समानुपात, समानुपात इसका मतलब होता है, और इसका मतलब होता है अनुपात। आप लोग याद रखना अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। और क्या मतलब होता है? डिवाइड। और डिवाइड को हम हिंदी में बोलते हैं भाग देना। और क्या देना? भाग देना। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, जब भी आपको आधी रात को कोई उठा के बोले अरे भाई उठ उठ उठ,
डिवाइड का मतलब क्या है, इसका अनुपात का मतलब क्या है? अरे अनुपात का मतलब ये दो बिंदुओं के समूह को अनुपात के नाम से बोलेंगे और इस अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। एग्जांपल दो। अब याद रखना ये एग्जांपल है, यहां पे हमारे पास में आ गया ये कि 4:5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 और अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। अरे डिवाइड और ये आ गया 5। अब समझ में आ गया ना, अनुपात का मतलब क्या होगा? डिवाइड और नीचे कितना आ गया? अगली संख्या 5। और जब भी हमें कितना प्रतिशत है, अरे प्रतिशत जब भी पूछा जाएगा तो इंटू कितना आएगा? 100। हमें प्रतिशत पूछा तो इंटू कितना आएगा? 100। ये कटेगा तो हमारे पास 20 और 20 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो साथ में प्रतिशत इसलिए लगा हुआ आएगा क्योंकि हमें प्रतिशत लगाने के लिए हमने इंटू 100 किया था, 80%। अरे समझ में आ गया क्या? लेकिन प्यार दोस्तों समानुपात का मतलब क्या होता है? अरे समानुपात का मतलब होता है कि एक अनुपात के ही समान दूसरा अनुपात खड़े करने को बोलते हैं समानुपात। और समानुपात का मतलब होता है बराबर, और बराबर का सिंबल होता है प्यार दोस्तों ये इक्वल का सिंबल। समझ में आ गया ना? जहां समानुपात का यूज आएगा वहां समानुपात को बताऊंगा। अभी हमारे पास में अनुपात का समझ में आया, तो अनुपात जहां दिखाई दे दे उस अनुपात की जगह क्या लगाओगे? बट्टा। क्या लगाओगे? बट्टा, यानी कि डिवाइड का सिंबल लगाओगे। क्लियर है? आगे चलें प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग। अब देखिए कितना शानदार, देखो मैंने आपको हर बेसिक बताया है, आपको मैंने स्टार्टिंग से बेसिक बताया, डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए डाउट क्यों नहीं रहेगा, यहां पे क्वेश्चन आ गया, मैंने पहले बोल दिया 432 का अगर आपके सामने यहां पे आ गया 6 से ही 2/3% कितना होगा? अब मैंने आपको बताया लगातार संख्याओं के बीच में जब भी का के की आएगा, ये संख्या बीच में का, इसका मतलब इंटू, ये आ गया 432। अब प्यार दोस्तों हमारे पास में इसको सोल्व आउट, कई बच्चों के कंफ्यूजन है, वो बचपन से इसको सोल्व आउट करते आए हैं, वो इसको सोल्व आउट करते, मैं नहीं करूंगा, वो करते 100%। यहाँ पे 18 और 2 20, वो लिखते सर 20/3। अब उनके ये रहता प्रतिशत है तो बट्टे में यही 100 लगा देते। तो याद रखना प्यारे दोस्तों ये 100 मैंने यहां इस बट्टे वाली संख्याओं के लिए आपका डाउट क्लियर किया कि जब भी हमारे पास में इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो आप 20/3 तो लिख दोगे, साथ में हमारे पास में प्रतिशत का सिंबल भी लगा दोगे। एक लाइन और लिखो ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। अब आप लोग देखिए यहाँ 20/3, और मैंने बताया जब भी प्रतिशत का सिंबल किसी संख्या के साथ में आ जाए, वो सिंबल को यदि हटाना है और हटाने के बदले में हमें कितना करना होगा? इंटू 1/100 लाना होगा। तो इसके साथ में इंटू 1/100 आएगा। अब आप लोगों की डाउट क्लियर है। अब आप लोग देखिए प्यारे दोस्तों हमारे सामने प्रतिशत है लगा हुआ, हटाइए, इंटू 1/100। समझ में ना, डायरेक्ट बट्टे में 100 नहीं आएगा, समझ में आ गया ना? तो आप लोगों को कई बार इसके नीचे 100 आएगा या यहाँ 20/3 बट्टे में 100 आएगा। सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए प्यारे दोस्तों आप लोगों के। अब आप लोगों को समझ में आ गया, सर ये हम लोग कट करेंगे, सर कटेगा कितनी बार? सब में बंटेगा, ये 5 बार कटेगा। कितनी बार? 5 बार। अरे 3 के पारे से कितनी बार कटेगा? 3 4 4 बार कटेगा। और 144 में अगर आप 5 का भाग दोगे तो हमारे पास में आंसर आएगा यहाँ पे 2 बार, 8 बार, 8 बार। यहाँ 28.8 इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए। और ये हमारे पास में आंसर कहाँ है? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ 28.8, और ये हमारे पास में 28.8। आप लोग बोलोगे आगे शून्य है। अरे शून्य तो मेरे हिसाब से 5 लगा दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना प्यारे दोस्तों, कोई भी फर्क नहीं पड़ना। समझ में ना, हम इसको बोलते ही यही है क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है कि जो बच्चा इसको बोलता है ना 28.80, वो इसको गलत पढ़ता है। इसको बोलना होता है 28.80। एक एक संख्या को बोला जाता है, तो मैं भी ये बोल रहा हूं 28.8, ये बोला 28.80। अलग अलग संख्याओं बोला जा रहा है, शून्य का कोई महत्व नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है 28.8 या इसको 28.80 के नाम से भी हम लोग पुकार सकते हैं। अरे क्लियर है? तो आपको मैंने एक एक बेसिक पहले बताया होगा, जरूर आप लोगों के समझ में आया होगा। और देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत गजब का क्वेश्चन है। स्टार बनाइए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर आपको मिलेंगे सेंट्रल की वैकेंसी और स्टेट की वैकेंसी में। इस टाइप के घुमावदार क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और मैंने एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से जोड़ के नहीं लाया, कोई गाइडों से नहीं उठा के लाया, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का ही कलेक्शन है ताकि प्रैक्टिस आप लोगों ने। याद रखना प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखना कि 1 घंटा हमारे पास में जो होता है वो होता है 60 मिनट के बराबर। किसके बराबर? 60 मिनट के बराबर। लेकिन हमारे पास में याद रखना यहाँ 1 मिनट का मतलब होता है, 1 मिनट का मतलब हमारे पास में होता है वो होता है 60 सेकेंड। अरे कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। अरे समझ में आ गई ना? तो याद रखना 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड।
अगर आपको यही पूछ लिया जाए कि 1 घंटे में मिनट कितने, अरे सर 60 मिनट, अरे इसी 1 घंटे में हमारे पास में अगर मिनट पूछ लिया जाए तो आप लोग बोलो सर 60 मिनट। और अगर आपको पूछ लिया जाए भाई साहब सेकंड तो बता, तो सेकंड हमारे पास में कितनी होगी, इस 1 घंटे में सेकंड कितनी होगी, तो आप लोग बोलो सर 60, तो मिनट है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 से गुणा कर लो, ये हमारे पास में होगी 3600 सेकंड। क्या समझ में आ गई क्या प्यारे दोस्तों? तो मैंने हर चीज आपको समझा दी। अब हम लोग जाएंगे इस क्वेश्चन। बोला है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है, कौन सा प्रतिशत है। जब भी प्रतिशत के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा इंटू 100 तो आता ही है। 1 मिनट 10 सेकेंड है तो ये हमेशा आएगा 1 मिनट, और ये आएगा 1 मिनट। कितना आएगा 1 मिनट। आप तो इतने कॉमन सेंस लीजिए, ये है 1 मिनट, ये 10 सेकंड, इनमें हमारे पास में छोटा कौन है, सेकंड। अरे कौन है छोटा, सेकंड, तो पूरा क्वेश्चन ही सेकंड में कन्वर्ट होगा। ये 10 सेकंड तो लेके आया है, लेकिन यहाँ सर 1 मिनट में 60 सेकंड और है, और 60 सेकंड प्लस 10 सेकंड, 60 सेकंड प्लस 10 सेकंड मिलके कितना हो गया 70 सेकंड। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 70 सेकंड। तो क्या लिख रहा हूँ 70 सेकंड बट्टे, समझ में आ गया ना, ये आएगा ऊपर, ये आएगा नीचे। अब आधे घंटा बोल दिया, अरे सर आधे घंटे का मतलब है कि हमें पता है कि आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। अरे कितना मिनट, 30 मिनट, लेकिन इस 30 मिनट में हमें सेकंड में चेंज करना है। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 30 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 से चेंज कर दो तो हमारे पास में पूरा निकल के आ जाएगा सेकंड। अब आप लोग देखिए 70 बट्टा ये हमारे पास में 30 इंटू 60, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड, और मैं यहाँ लिखूंगा सेकंड, और इंटू 100। अब प्यार दोस्तों 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 18 में 70 का भाग देंगे। सबसे पहले 2 के पाड़े से काटेंगे 35 और 35, और हमारे पास 18 कटता है 9 बार, तो यहाँ 35 बट्टे 9 आएगा, और 35 में 9 का भाग दोगे तो हमारे पास 9 तिया 27, कितना है 9 तिया 27। और अब हमारे पास में पॉइंट आएगा, और फिर हमारे पास में कितना बचा, हमारे पास में 27, 8 और 0, यहाँ पे हमारे पास में 8 72, और हमारे पास में वापस से हमारे पास में कितना आएगा 8 8, ये हमारे पास में चलेगा, चलता ही रहेगा। ये जब ऐसी सिचुएशन चलती है इसको हम लोग बोलते हैं 3.8, और 8 8 चल रहा है, इसको 9 लिखते हैं। आंसर हमारे पास में ये आना चाहिए। और प्यार दोस्तों एक बार देखने की कोशिश करना, प्रतिशत में आंसर जरूर लिखना है। वो लिखना है प्रतिशत में, जो मैं बोल चुका, जब भी इंटू 100 आता है तो इंटू 100 जब भी लिखा जाता है तो वह आंसर हमेशा प्रतिशत में आता है। आंसर हमारे पास में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर हमारे पास में कौन सा, बी होगा। अरे क्लियर है क्या प्यार दोस्तों? तो समझने की कोशिश कीजिए, 70 सेकंड लेना है, नीचे भी सेकंड में चेंज करना है, छोटी यूनिट सेकंड होता है, मिनट बड़ा होता है। 30 मिनट आधे घंटे को बोलते हैं, आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, इसको सेकंड में चेंज करो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सेकंड में चेंज करना है तो मैंने बोला ना, जब भी सेकंड में चेंज करना है तो आपको इंटू कितना करना होगा, सेकंड की वैल्यू। 1 मिनट को सेकंड में चेंज करना है, 60 से गुणा करेंगे, पूरा सेकंड आगे और सेकंड सेकंड नीचे आ गया। अब आप लोगों को इंटू 100 लिखना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे दोस्तों? समझ में आया होगा? क्लियर है? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए ये टाइप नंबर 2। प्यार दोस्तों कल हम लोग शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में टाइप नंबर 2। प्यार दोस्तों आप इसमें आइकन देखोगे तो मेरे कम से कम प्रतिशत के मिलेंगे आपको 7 वीडियो। कितने वीडियो? 7। आपका 7 वीडियो के अलावा, इन क्वेश्चंस के अलावा एग्जाम में 20 की जगह 30 लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं चेंज करेगा एग्जामिनर, ये मेरी श्योरिटी है। वीडियो आपके पास रिकॉर्ड पड़े रहेंगे, आप देखना एग्जाम कोई भी देख के आए, क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं जाएंगे, हर लेवल के क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। कल नई शुरुआत हम लोग करेंगे नई वीडियो के साथ में। आराम से जुड़े रहिए। जीकेएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पूरे परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद।